15 साल पहले पुराने वाहनों के लिए रिन्यूअल फीस को बढ़ा दिया है। पूरी खबर को लेकर जुड़ रहे हैं समीर दीक्षित। अगर आपके पास 15 साल पुराना वाहन है और आप उसके रजिस्ट्रेशन को दोबारा करने जा रहे हैं तो अब आपको उसके लिए बढ़े हुए दर चुकाने होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके तहत अब गाड़ियों के 15 इयर्स एंड ओल्ड व्हीकल के जो री रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। और जो बढ़ी हुई दर है वो कुछ यूं है कि जो मोटरसाइकिल है उसके लिए 2000 रुपए री रजिस्ट्रेशन चार्ज, 3 पहिया वाहनों के लिए 5000 रुपए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए 10,000 रुपए, इंपोर्टेड जो मोटर व्हीकल 2 या 3 व्हीलर के हैं उनके लिए 20,000 रुपए और इंपोर्टेड कार के लिए 80,000 रुपए चुकाने होंगे री रजिस्ट्रेशन चार्जेस के रूप में। यही नहीं, ये दरें जो हैं इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। जीएसटी या टैक्सेस अलग से इस पे एप्लीकेबल होंगे। आपको बता दें कि ये उन गाड़ियों के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल पूरा हो चुका है, उनका दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए अब आपको ये बढ़ी हुई दर चुकानी होगी। और ये आदेश जो है वो दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होगा क्योंकि यहां पर वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 साल डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए और 15 साल पेट्रोल वाहनों के लिए सड़क से हटाने के लिए पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लिहाजा ये जो बढ़ी हुई री रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं ये दिल्ली एनसीआर पर लागू नहीं होगा। एक और अहम बात कि ये जो बढ़ी हुई दर है ये सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन देगी 5 सालों के लिए। आदेश के मुताबिक जो आपके रजिस्ट्रेशन की तारीख है उसमें अगर आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो एप्लीकेबल होगी अधिकतम 20 साल, यानी कि 15 साल के बाद में सिर्फ आपको 5 साल का और एड ऑन पीरियड मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सरकार ने बढ़ी हुई दरों के जरिए ये कोशिश करी है कि लोग अपने पुराने वाहनों को हटाएं, इसको डिस्करेज करने के लिए और वो नया वाहन ले। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपने पुराने वाहन को जो रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटी है वहां पे जाकर के स्क्रैप करा सकते हैं और जो वहां से इंसेंटिव वगैरह मिल सकते हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है और एज ए कंज्यूमर देखें तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी जो है पेन ज़रूर रहेगी, लेकिन इन्वेस्टर्स को भी थोड़ी पेन देखने मिले। लेकिन याद रखिए ऑटो एक अच्छे अपूर्व सेशन में ही चल रहा है और इस साल बहुत अच्छा रिटर्न्स ऑटो सेगमेंट ने दिया है और फेस्टिव सीजन का भी जो एंगल है, जीएसटी रेट कट भी हो रही है तो ठीक है, सेंटिमेंटली दबाव है पर ऐसा कोई चिंता का बात नहीं है। कुणाल, इस बाय द डिप की रणनीति होनी चाहिए ऑटो में? आई थिंक डेफिनेटली अगर ऑटो एज ए स्पेस की बात करूँ एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी फेस्टिव सीजन के आगे। एंड ऑलरेडी ऑटो सेक्टर में जीएसटी के जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं उस हिसाब से हमने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी है। सो ओवरबॉट जोन में था, यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट करेक्शन होगा एंड बट वो करेक्शन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय पूरे ऑटो सेक्टर पर आती हुई।